दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ का पागलपन। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुधा माँ को नाश्ता दे दिया, बस उनके कमरे में ही देने जा रही हूँ। कमरे के दरवाजे से सुधा ने अंदर झांक कर देखा तो उसकी सास विमला नहाने के बाद ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। हाथ में सिंदूर की डिबिया से सिंदूर लेकर अपनी मांग भर रही थी। तभी शीशे में अंदर झांकती हुई बहू को विमला ने देख लिया। अरे वहाँ क्यों खड़ी है, अंदर आ जा। सुधा झोंपी सी नाश्ता लेकर टेबल पर रख देती है। अपनी सास को देखकर उसके मन में कुछ प्रश्न हमेशा से उठते थे, परंतु कभी पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अभी उसे आए हुए 5 महीने ही तो हुए थे। विमला ने नाश्ते की थाली उठाई और दीवार में टंगी अपने पति सुरेश जी की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा कि काश तुम भी यहाँ होते तो साथ में नाश्ता करते। सदियां बीत गई, तुम्हारी थाली के एक कोने में अपना खाना परोसे हुए कब आओगे छुट्टी लेकर। कम से कम एक बार आकर मेरा इंतजार तो खत्म कर देते। पति को याद करते करते धुंधलाई आंखों से विमला ने रोटी के कोहर को बहु मुश्किल मुंह के अंदर धकेला। दरवाजे के बाहर कान गड़ाए खड़ी सुधा मुंह बनाए सब सुन रही थी। माथे को पीटते हुए रसोई में जाकर बड़बड़ाने लगी, पता नहीं क्या है ये सास ससुर का किस्सा। सास दिन भर इसी तरह फोटो से बतियाती रहती हैं। घर में क्या हो रहा है इनसे उनको कोई मतलब ही नहीं। ऊपर से समीर ने साफ मना किया है माँ से पापा जी के बारे में कुछ भी पूछने से। जब वो इस दुनिया में ही नहीं है तो सास इस तरह उनके लिए सजती संवरती क्यों है। ऐसा भी क्या गहरा सदमा पहुंचा होगा कि इंसान अपना सुध-बुद्धि खो बैठे। जो नहीं है तो नहीं है, यह पागलों की तरह क्या हरकतें करनी। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। सुधा का पहला करवा चौथ था तो वो बहुत दिल से सभी तैयारियां कर रही थी। करवा चौथ के दिन सुबह सरगी के लिए रसोई में गई तो देखा विमला पहले से ही सुर्ख सितारों वाली लाल साड़ी पहने खड़ी थी। उन्हें इस रूप में देखकर सुधा ठिठक गई और दौड़ी दौड़ी कमरे में गई और समीर को उठाने लगी। क्या हुआ, इतनी घबराई सी क्यों हो? मम्मी को देखो, दुल्हन की तरह सजी है। मतलब शायद उन्होंने अपनी शादी की साड़ी पहनी है। क्यों करती है वो ऐसा? पापा जी नहीं है तो स्वीकार क्यों नहीं करती? तुमसे कहा है ना करने दो उनको जो करना चाहती है। तुमको तो कुछ भी नहीं बोलती ना। कहता हुआ समीर विमला के पास चला गया। अरे माँ, इतनी सुबह उठ गई हो? हाँ, आज करवा चौथ है ना तो कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब क्या पूरे दिन भूखी रहोगी? दूध और फल जरूर खा लेना। नहीं नहीं, पागल है क्या? यह व्रत उनकी लंबी आयु के लिए है, व्रत खराब नहीं होना चाहिए। विमला कमरे में गई और सुरेश जी की फोटो के सामने खड़ी होकर कहने लगी, कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में? हमारी शादी की साड़ी है। सजल आंखों से समीर अपने कमरे में आया तो बोहेता ने सुधा के प्रश्नों की बेसार होने लगी। अब क्या ये शाम को पूजा में भी जाएगी? और हुआ वही, विमला भी पूजा के लिए मंदिर जाने की जिद करने लगी। समीर के कहने पर सुधा विमला को अपने साथ ले तो गई, परंतु उसे वहाँ मौजूद बाकी औरतों से बहुत कुछ सुनना पड़ा, जिससे वो दिल मिलाते हुए घर आकर समीर पर बरस पड़ी। आखिर कब तक चलेगा यह पागलपन? उनको समझाते क्यों नहीं? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इस तरह का व्यवहार करती है मम्मी जी? तो हो सुनो, वो पागल नहीं है। एक पत्नी का अटूट प्रेम और विश्वास है। अपने पति के लिए उम्मीद की लौ को जलाए वो आज भी अपने पति का इंतजार कर रही हैं। एक अंतिम इंतजार। हंसता खेलता परिवार था हमारा। मैं 10 साल का था और छोटी 7 साल की। हम सभी दादा दादी के साथ गांव में रहते थे। पापा फौज में थे, उनकी पोस्टिंग पाक सीमा के निकट अंतनाग में थी। साल में एक बार 2 महीने की छुट्टियों में आते थे। यूं समझो हर फौजी के परिवार में होली दिवाली सभी त्योहार उन्हें 2 महीनों में मनाए जाते हैं, क्योंकि जब एक फौजी बेटा पिता और पति वापस ड्यूटी पर जाता है तो पीछे एक चिंता लंबा इंतजार और उदासी छोड़ जाता है। दिसंबर की ठिठुरती सुबह थी, बाहर दूर दूर तक धुंध ही धुंध थी। हम सब रजाई में दुबके थे। दादा दादी चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। तभी पापा का फोन आया। उनका नाम देखते
बोलते ही माँ लपक कर फोन उठाती थी। बात करते करते उनके चेहरे में जो मुस्कुराहट होती थी वह आंखों से बरसात प्रेम का ये स्वरूप तो देखा हजारों किलोमीटर दूर पापा माँ की आवाज से ही बाप जाते थे कि माँ रोने लगी है। अरे पगली, जब फोन करूं तब रोने लग जाती हैं। एक तो बड़ी मुश्किल से नेटवर्क मिलता है, आधा समय तेरी सुबगाहट में निकल जाता है। अच्छा सुन, मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है, 2-3 दिन बाद चलूंगा और फिर तुम सबके बीच आऊंगा। सच्ची माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। पापा का फोन आते ही घर के सभी सदस्यों में जान आ जाती थी। बारी बारी पापा सभी से बात करते थे। हम बच्चे अपनी अपनी फरमाइशों की लिस्ट उन्हें बताते तो दादी अपनी दवाइयों की लिस्ट और दादा घर की मरम्मत की बात करते। माँ को कुछ नहीं चाहिए होता था, उनको तो बस उनका सुहाग सुरक्षित चाहिए था। सूरज चढ़ आया था, सभी अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। माँ के चेहरे में खुशी साफ साफ दिख रही थी। थोड़ी ही देर में एक और फोन आया। पापा का नहीं था, परंतु पापा के बारे में ही था, जो उनकी यूनिट से आया था। वहाँ से खबर ये आई थी कि पापा अपनी पोस्ट पर ड्यूटी दे रहे थे। इसी दौरान बर्फ में उनका पैर फिसला और वो पाकिस्तान सीमा की तरफ जा गिरे। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी उनका कुछ पता नहीं लग पाया। आगे भी उनको खोजने की कोशिश जारी थी। थोड़ी देर पहले घर में पापा के आने की जो खुशी थी वो गम में बदल गई। हम सभी ये मानने को तैयारी नहीं थे कि जिस इंसान ने थोड़ी देर पहले सभी से बात की, घर आने की जानकारी दी, वो कैसे गायब हो सकता है। माँ सभी को एक ही बात बोली जा रही थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज सुबह ही तो हमारी बात हुई थी, कुछ गलतफहमी हो गई है। उन्हें ढूंढने के आश्वासन मिलते रहे। यूनिट से सेना के कई ऑफिसर माँ से मिलने भी आए थे। उनको समझाया भी गया कि हजारों फीट बर्फ में गिरना मतलब मौत ही है। नहीं, तुम लोग ठीक से नहीं ढूंढ रहे हो उन्हें, वो वहीं कहीं होंगे। वो भूखे प्यासे कहीं फंसे होंगे। ऐसे थोड़ी कोई गायब हो सकता है, क्या पता पाकिस्तानी सेना के कब्जे में हो। महासेना के हर अधिकारी से हाथ जोड़कर यही गुहार लगाती थी। वो लोग भी बहुत दिनों तक समझाते रहे कि हर संभव प्रयास करके देख लिया, परंतु उनका कोई सुराग नहीं लगा। अंत में सेना ने पापा को शहीद घोषित कर दिया। समय बीता और सब कुछ शांत सा हो गया। दादा दादी एक कोने में सिर झुकाए भगवान की मंशा समझने की कोशिश करते तो दूसरी तरफ माँ का अंतहीन इंतजार शुरू हो जाता। वो किसी भी कीमत में मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती थी, जब तक उनका तिरंगे में लिपटा शरीर अपनी आंखों से ना देख लूं, मैं उनको शहीद नहीं मान सकती। समय अपनी गति से बीत रहा था। दादा दादी ने हम सबको संभाल लिया था। माँ की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इसलिए उन्होंने कभी माँ पर कोई दबाव नहीं डाला। एक सुहागन का हक उससे कभी नहीं छीना। दरवाजे पर कोई आट हो या सड़क में कोई गाड़ी रुके तो माँ सब काम छोड़कर झट से देखने लगती कि क्या पता पापा लौट आए हो। लेकिन वो दिन आज तक नहीं आया। माँ के विश्वास में वो आज भी जीवित हैं और कहीं ना कहीं तो जरूर हैं। सत्य जानकर सुधा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। आज उसका परिचय इस तरीके इस स्वरूप से हुआ था जिससे वो अभी तक अनभिज्ञ थी, जो अप्रत्याशित, अवर्णनीय और असहनीय पीड़ा से भरा हुआ था। एक स्त्री, उसका विश्वास, संघर्ष और अंतहीन इंतजार पराक्रमी जवानों के परिवारों का अभी तक रोगेट खड़े कर देने वाले होते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ।